हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का एंशिएंट मिथ के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले वो जाकर देख कर आना, जिससे कि आज की वीडियो को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो सके। और अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हम उसी डीमन को देखते हैं जो कि पता नहीं क्यों पागलों की तरह अपना सर पत्थर पर मार रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम वांग हाओ, लिटिल ड्रैगन और लिनिया को देखते हैं जो कि इस डीमन जनरल को ऑब्जर्व कर रहे थे जिन्हें कि उन्होंने मारा था। अब तब इस डीमन जनरल के बैग पर एक मार्क को देखकर लिटिल ड्रैगन कहने लगता है कि आखिर ये क्या है, ये किस तरीके का मार्क है। जिस पर तब अचानक से लिनिया बोल पड़ती है कि मेरे ग्रैंडपा के पास एक बुक थी जिसमें कि मैंने इस मार्क के बारे में पढ़ा था, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये मार्क सिर्फ एबिस गार्ड के ऊपर ही होता है। अब लिनिया के मुंह से एबिस गार्ड का सुनकर तभी अचानक से वहाँ पर वही डीमन आ जाता है और उनसे कहता है कि लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर वांग हाओ का लिटिल ड्रैगन उस डीमन से पूछता है कि लेकिन इसका मतलब क्या है, एबिस गार्ड क्या होते हैं। जिस पर वो डीमन जवाब देते हुए कहता है कि एबिस गार्ड एबिस डीमन किंग के सीक्रेट गार्ड्स होते हैं जिनका कनेक्शन डायरेक्टली एबिस डीमन किंग से होता है, और ये एबिस गार्ड एबिस डीमन किंग के इंस्ट्रक्शन पर चलता है, मतलब कि उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। अब उसकी सारी बातों को सुनने के बाद वो लिटिल ड्रैगन कहता है कि तुम्हारी बातों को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि एबिस डीमन किंग कुछ बड़ा और गंदा प्लान कर रही है, वरना वो अपने सीक्रेट गार्ड्स को ऐसे लोगों को रैंडमली पकड़ने क्यों भेजेगा। जिस पर तभी वो डीमन आगे कहता है कि नहीं नहीं, शायद कोई गलतफहमी हो रही है, क्योंकि वो अपने ही आदमियों को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। जिसके बाद तभी लिनिया कहती है कि लेकिन एक बार मुझे ग्रैंडफादर ने बताया था कि 100 साल पहले एबिस डीमन किंग का एक छोटा भाई हुआ करता था जिसने कि बहुत सारे लोगों को बेरहमी से मार डाला था, और उन सारे लोगों का बदला लेने के लिए एबिस डीमन किंग ने खुद अपने हाथों से अपने भाई को मार डाला। अब ये सुनकर तभी लिटिल ड्रैगन कहता है अगर उसने ऐसा सच में किया है तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुम लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए बस नाटक कर रहा हो। अब एबिस डीमन किंग के खिलाफ ऐसी बात को सुनकर वो डीमन एकदम से गुस्सा हो जाता है और वो लिटिल ड्रैगन को धमकाते हुए कहता है कि वो ऐसा कभी भी नहीं कर सकते, वो एक बहुत ही ज्यादा ऑनरेबल पर्सन है, अगली बार से तुम अपनी जबान संभाल के बात करना। अब उसकी ऐसी बातों को सुनकर लिटिल ड्रैगन काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो वांग हाओ के पीछे छिपते हुए उससे कहता है कि अरे मैं तो बस गेस कर रहा था, तुम इतना ज्यादा भड़को मत। जिसके बाद वांग हाओ कहने लगता है कि अब तो सच का पता लगाने के लिए हमें एबिस इंपीरियल सिटी में जाना ही होगा, साथ ही हम वहाँ पर लिनिया को क्योर करने का रास्ता भी ढूंढेंगे। अब एबिस इंपीरियल सिटी का सुनकर वो डीमन एकदम से खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ हाँ हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ पर जाकर मैं अपनी इंजरीज को भी हील कर लूंगा। जिसके बाद फिर हमें एबिस इंपीरियल सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि अब ये तीनों पहुँच गए थे। अब वहाँ पर पहुंचकर हम देखते हैं कि दो लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि पहला बंदा जिसका नाम शाओली है वो अपने अपोनेंट शाओयुन को पंच करने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि शाओली जानबूझकर बहुत ही ज्यादा स्लोली उसकी तरफ बढ़ रहा था जिससे कि शाओयुन उसके अटैक से बच जाए। असल में वो दोनों ही एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और वो वहाँ पर आए गए लोगों के साथ स्कैम करने के लिए ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे कि वो दोनों रियल फाइट कर रहे हो। जिसके बाद तभी वहाँ पर वांग और बाकी सब भी आ जाते हैं, जिन्हें देखकर तभी वहाँ पर दूसरे अकेडमी से आया हुआ एक बंदा उनसे कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग भी अभी अभी ही यहाँ पर आए हो। जिस पर तो वांग हाओ का लिटिल ड्रैगन कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर किस तरीके का कंपटीशन हो रहा है, ये तो दिखने में मजेदार लगता है। जिस पर वो डिसाइपल जवाब देता है कि मैंने सुना है कि इस कंपटीशन को जीतने वाला वो दा शेनरेन का क्लोज डिसाइपल बन जाएगा। जिस पर तभी एक और डिसाइपल कहता है कि हाँ, ये एक नीदर वर्ल्ड के 5th लेवल का मास्टर होता है, लेकिन पता नहीं क्यों ये कंपटीशन कुछ अजीब सा लग रहा है, क्योंकि शाओली को तो कोई भी हरा ही नहीं पा रहा है, तो कोई भी कंपटीशन कैसे जीतेगा। वहीं दूसरी तरफ हम शाओयुन को देखते हैं जो कि वहाँ पर अपने सारे मेरिडियंस को बर्न करके जानबूझकर शाओली से हार जाता है। जिसके मतलब इंपीरियल सिटी की एक लेडी डीमन किंग शाओली की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर तुमने इसको कैसे हरा दिया, इसमें भी जरूर तुमने कोई ना कोई चाल तो चली होगी। तो गाइज मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि ये लेडी डीमन किंग भी इन लोग के साथ मिली हुई है। अब जिसके बाद तभी हम देखते हैं कि अचानक से उन सभी के सामने वांग हाओ आ जाता है और वो कहता है कि क्या इस कंपटीशन में आउटसाइडर भी पार्टिसिपेट कर सकता है। अब ये देखकर इंपीरियल सिटी का मेयर भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था। वांग हाओ को वहाँ पर देखकर वो डीमन भी काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहता है क्या इसे दिख नहीं रहा है कि यहाँ पर कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है। जिसके बाद तभी इंपीरियल सिटी का मेयर वांग हाओ के पास आता है और वो कहता है कि हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर तुमने शाओली को हरा दिया तो तुम इस कंपटीशन के विनर हो गए। जिसके बाद तभी दूसरी तरह से वांग हाओ का लिटिल ड्रैगन उसके लिए चीयर अप करते हुए कहता है कि वांग हाओ, तुम मिंगसो के 7 लेवल पर हो तो इस मोटी को हराना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वांग हाओ अपने सामने देखकर शाओली समझ जाता है कि ये नॉर्मल बंदा तो नहीं है। जिसके बाद अपने पावर्स एक्टिवेट करते हुए वांग हाओ से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहती तो अभी कभी यहाँ से चले जाओ। अब वो तो ये सब कह ही रहा होता है, इधर दूसरी तरफ वांग हाओ अपनी डिमोनिक ऑरा को रिलीज करते हुए तुरंत अपनी स्वॉर्ड्स उस पर एक स्लैश अटैक कर देता है, जिससे कि हम देखते हैं कि शाओली के फेस पर एक कट लग गया था। जिसके बाद वांग हाओ एक बार फिर से अपने डिमोनिक विंड स्लैश अटैक उस पर कर देता है, जिसे रोकने में शाओली इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि उसे पता ही नहीं चलता कि कब वांग हाओ उसके पीछे आ जाता है। जिसके बाद वांग हाओ पीछे से उस पर एक स्लैश अटैक करके उसको दूर पीछे फेंक देता है। अब ये देखकर वांग हाओ का लिटिल ड्रैगन तो काफी ज्यादा खुश हो
जाता है और वो कहता है कि क्या बात है वांग हाओ। वहीं दूसरी तरफ वो डीमन कहने लगता है कि आखिर वांग हाओ ने इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट क्यों किया, इस लड़की के मन में चल क्या रहा है। इधर दूसरी तरफ हम वांग हाओ को ही देखता है जो कि वहाँ पर एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड को रेडी करने लगता है शाओली पर अटैक करने के लिए, जिसके बाद वांग हाओ अपने गॉड डिस्ट्रॉइंग स्वॉर्ड अटैक उस पर कर देता है। अब उसके अटैक को खुद की तरफ आते हुए देखकर शाओली अपने मन में कहता है कि अगर मैंने अभी अपनी स्ट्रेंथ को नहीं बढ़ाया तो शायद मैं नहीं बचूंगा। इतना कहकर तभी हम देखते हैं कि वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को बाहर निकालता है, जिससे कि एकदम से उसका साइज भी बढ़ गया था। ये देखकर तभी वो डीमन अपने मन में कहता है कि ये बंदा तो अपनी स्ट्रेंथ को हाइड करने में बहुत ज्यादा माहिर लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शाओली अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को एक्टिवेट करने के बाद वांग हाओ पर अपने पावरफुल पंच अटैक करता है। अब हम देखते हैं कि वांग और शाओली दोनों के ही अटैक्स एक दूसरे से टकराते हैं, जिससे कि वहाँ पर बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे कि शाओली दूर पीछे जा गिरा था क्योंकि वो वांग हाओ के इतने पावरफुल अटैक को सह नहीं पाया था। वांग हाओ के पावर्स को देखकर सभी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो वांग हाओ के लिए हूटिंग करते हुए कहते हैं कि वांग हाओ तुम तो ऑसम हो, ये तो एक नया जीनियस है। जिसके बाद एबिस इंपीरियल सिटी का मेयर स्टेज पर आकर अनाउंस करता है और इसके विनर बनने की खुशी में हम लोग पार्टी करने वाले हैं। ये वो द शेनरेन का फ्यूचर डिसाइपल है, इसके लिए ये तो बनता है। अब पार्टी का सुनकर लिनिया और लिटिल डायना तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये हुई ना बात, यहाँ पर आने का कुछ तो फायदा हुआ। अब उन लोग ऐसे जाते हुए देखकर वो डीमन थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हुए उनसे कहता है क्या फिर तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, यहाँ पर हम पार्टी करने तो नहीं आए ना। अब वो ये सब कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर चैंग चैंग आ जाती है और वो पार्टी का सुनकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जिसके बाद चैंग चैंग सीधा उस डीमन के अंदर चली जाती है और उस पर कंट्रोल कर लेती है। उसके ऐसा करने के बाद हम देखते हैं कि अब वो डीमन भी पागलों की तरह उनके पीछे भागने लगता है क्योंकि अब उसे भी डिलीशियस फूड चाहिए था। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें मेयर हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो सभी डिलीशियस फूड और ड्रिंक्स को एंजॉय कर रहे थे। मेयर हॉल में सिटी के काफी सारे लोग भी होते हैं जो कि नाचते गाते खाना खा रहे थे और वाइन पी रहे थे। जिसके बाद फिर हम उस डीमन को देखते हैं जो कि वहाँ पर रुक ही नहीं रहा था, वो वाइन की बोतलें खाली करते जाता है। वही दूसरी तरफ हम वांग हाओ के लिटिल ड्रैगन को देखते हैं जिसने कितना ज्यादा नशा कर लिया था कि वो तो वहाँ पर खुशी से नाचने ही लगता है। जिसके बाद फिर हम लिनिया को देखते हैं जहाँ पर कि वही लेडी डीमन किंग उसको वाइन ऑफर कर रही थी जिसको कि वो लेना नहीं चाहती। अब उसके मना करने के बाद वो लेडी डीमन लिनिया से कहती है कि इस वाइन को पीने से तुम्हें नशा बिल्कुल भी नहीं होगा। लॉर्ड जिन लॉन्ग जो कि गॉड रियलम को डोमिनेट करते हैं वो भी इसी ड्रिंक को पीते हैं। मैं खास करके तुम लोगों के लिए ये ड्रिंक लेकर आई हूँ और तुम मना कर रही हो। ऐसा करके वो वहाँ पर थोड़ा बहुत रोने लगती है, मतलब रोने का दिखावा करने लगती है। अब लिनिया की बातों को सुनने के बाद वो भी उसको मना नहीं कर पाती और ना चाहते हुए उसको ड्रिंक करना पड़ता है। फिर लास्ट में हमें वांग हाओ को दिखाया जाता है जो कि इतना ज्यादा ड्रिंक कर रहा था जिसको देख के ऐसा लगता है कि इसके सामने तो बड़े बड़े शराबी भी फेल है। मतलब लिटरली वो मेयर के हाथ से ड्रिंक की गिलास छीन छीन कर पी रहा था। एक्चुअली मेयर इसको ड्रिंक ऑफर कर रहा था, मैंने ज्यादा ही बोल दिया लेकिन जो भी हो पी तो रहा है ना। जिसके बाद फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि इन लोगों ने इतनी ज्यादा पी ली होती है कि अब इन लोग से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और वो लोग वहीं पर बैठे बैठे सो गए थे। जिसके बाद फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम इंपीरियल सिटी मेयर को बाकी सभी लोगों के साथ मेयर हॉल के बैकयार्ड में देखते हैं जहाँ पर कि मेयर वांग हाओ के साथ ड्रिंक करते करते थक गए थे और वो बाकी सारे सिटी के लोगों को कहने लगते हैं कि मैंने आज से पहले इतना बड़ा शराबी नहीं देखा। लेकिन चलो ये तो अच्छी बात है कि ड्रिंक करने की वजह से इन तीनों बेवकूफ से हमारा पीछा तो छूटा। जिसके बाद तभी वही डीमन लेडी कहने लगती है कि वो आर्य बाल वाली लड़की तो बहुत ज्यादा बोलती है, उसे ड्रिंक के लिए मुझे मनाने के लिए इतना ज्यादा बोलना पड़ा कि मेरे मुंह में तो दर्द हो रहा है। जिसके बाद तभी वहाँ पर मौजूद एक और लेडी मेयर से कहने लगती है कि अगर आपको पता था कि ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल है तो आपको इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने नहीं देना चाहिए था। पता नहीं अब हमारी एबिस इंपीरियल सिटी का क्या होगा, ये बाहर का बंदा तो क्लोज डिसाइपल बन गया है। जिसके बाद तभी अचानक से मेयर चिल्ला उठते हैं और वो कहते हैं तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं अपनी सिटी के बारे में नहीं सोचता हूँ। जिसके बाद मेयर शाओली के कंधे पर हाथ रखते ही कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। जिस पर तभी वो डीमन लेडी भी कहने लगती है कि हाँ इसकी एक्टिंग तो बहुत ज्यादा मस्त है, इसने सब कुछ रियलिस्टिक दिखाने के लिए खुद को इंजर्ड भी कर दिया, मतलब कि वांग हाओ के अटैक का डायरेक्टली सामना कर लिया। तो गाइस मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इन लोगों को लग रहा था कि शाओली जानबूझकर वांग हाओ से आ रहा है। अब वो सभी शाओली की तारीफ कर ही रहे होते हैं लेकिन शाओली को तो पता था कि असल में वो सब नाटक नहीं था, वांग हाओ सच में इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसने उसको हरा दिया। शाओली ये सब सोच रहा था जिसके बाद तभी अचानक से उसके मुंह से निकल जाता है कि मैं इसको हरा नहीं सकता, वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। अब ये सुनकर मेयर और सिटी के लोग एकदम से दंग रह गए थे और वो कहते हैं कि तुमने क्या कहा। जिसके बाद तभी हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि कहता है कि अच्छा तो यहाँ पर ये मैटर चल रहा है। अब जैसे वो लोग टर्न होते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ पर वांग हाओ था जो कि वहाँ पर मेयर हॉल की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था। और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। बाय बाय।